हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फीटल स्कल के बारे में। मैं आपको प्रैक्टिकल से इस तरीके को समझाऊंगी कि फीटल स्कल होता क्या है। ये देखो, ये क्या है, हमारा फीटल स्कल है। फीटल स्कल और एडल्ट स्कल दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो फीटल स्कल है। फीटल स्कल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके वाइवा में फीटल स्कल का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फीटल स्कल क्या होता है। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फीटल स्कल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला ये दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं फेस। फर्स्ट पार्ट हो गया फेस। ये नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। दिस इज कॉल्ड एज बेस। और ये वाला पार्ट जो ब्रॉड पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्ट। तो सबसे पहले हमने 3 पार्ट्स पढ़े फीटल स्कल के, वॉल्ट, फेस और बेस। ये बात क्लियर है। अब हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है इसमें, कौन कौन से सूचर्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से फॉन्टेले प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोन्स से। अब देखो, एक फीटस है और एक एडल्ट है, दोनों में डिफरेंस है। फीटल स्कल के अंदर जो बोन्स होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, क्योंकि फीटल स्कल में बोन्स अभी फ्यूज नहीं होती है। बोन्स अभी क्या होती है, प्रॉपरली फ्यूज्ड नहीं हुई होती है। तो स्टार्ट करते हैं, कितनी बोन्स होती हैं। सबसे पहले ये देखो, आपको ये विजिबल हो रहा है, इसको हम बोलेंगे फ्रंटल बोन, क्योंकि फ्रंट साइड की बोन है। ये वाली बोन्स को, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल बोन। एक इस साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है, 2 बोन्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये वाली बोन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल बोन्स। 1 और 2, तो 2 फ्रंटल बोन्स हो गई, 2 पेराइटल बोन्स होगी। पीछे देखो आपको उभरी हुई बोन दिखेगी, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिट बोन। क्या बोलते हैं, ऑसिपिट बोन। इधर देखो, ये फ्लैट बोन से दिख रही है, एक ये और एक ये, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन्स। तो बेसिकली हमारी 4 बोन्स होती है हमारी फ्रंटल बोन्स। फ्रंटल बोन्स कितनी होती है, 2। नेक्स्ट हम पेराइटल बोन्स पढ़ते हैं, पेराइटल बोन्स भी कितनी होती है, 2। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्पोरल बोन्स, वो भी कितनी होती है, 2। लेकिन जो ऑसिपिट बोन होती है पीछे वाली, वो कितनी होती है, 1। अब देखो, यहाँ पे जो उभरा हुआ पोर्शन है, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ ये क्या होता है, ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। ऑसिफिकेशन सेंटर मतलब जहाँ पे बोन बनती है। तो ऑसिफिकेशन सेंटर, अगर फ्रंटल बोन के यहाँ पे जो ऑसिफिकेशन सेंटर है, इनको हम बोलेंगे फ्रंटल इनोमिनेंस। और जो पेराइटल बोन के ऑसिफिकेशन सेंटर है, इनको हम क्या बोलेंगे, पेराइटल इमेनेंस। ठीक है, ये बात क्लियर है। हमारी बोन्स हो गई क्लियर। अब हमने कौन कौन सी बोन्स पढ़ ली, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमने पढ़ी 2 फ्रंटल बोन, 2 पेराइटल बोन, 1 ऑसिपिट बोन और 2 टेम्पोरल बोन। हम सिर्फ फीटल स्कल पढ़ रहे हैं, इसमें हम फेस की बोन्स इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसकी बोन्स इंक्लूड करेंगे, स्कल वाले पोर्शन की। क्लियर है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए और हमने बोन्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो होते हैं एरियाज। देखो, एरियाज ऑफ फीटल स्कल हम क्यों पढ़ते हैं, एरियाज हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम प्रेजेंटेशन निकाल पाए। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जैसे मान लो अगर कोई फीमेल की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होनी है, तो कुछ प्रेजेंटेशन होती है कि बेबी किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि इसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे हम उसको वो कर सकते हैं, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशंस के लिए हमें एरिया पढ़ना जरूरी होता है। अब देखो, एक प्रेजेंटेशन होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इधर हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ सिफेलिक प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो बच्चे का हेड वाला एरिया है वो पहले बाहर आएगा, देन उसके लेग्स वाले एरिया आएंगे। ठीक है, अगर बच्चे के लेग्स वाले एरिया पहले बाहर की तरफ विजिबल है तो उस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। लेकिन हम यहाँ पे स्कल की बात कर रहे हैं तो हेड वाले एरिया की बात करेंगे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी आगे डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंटेशन होती है। जैसे मान लो अगर हम किसी फीमेल को, किसी प्रेग्नेंट फीमेल को एग्जामिन कर रहे हैं और हम उसको ये देख रहे हैं कि इसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, तब हम उसकी क्या देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे बच्चे की।
अगर हमें दिख रहा है कि बच्चे का ये हेड वाला पोर्शन बाहर की साइड है तो इजीली नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है। अदरवाइज अगर लेग्स वाला पोर्शन, ये लोअर पोर्शन बाहर की तरफ है, तब वेजाइनल डिलीवरी क्या होती है, थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जैसे सबसे पहले एरिया आएगा फेस। बच्चे का अगर फेस विजिबल है, जैसे हम एनवीडी करेंगे तो हम देखेंगे वेजाइनल ओपनिंग के वहां पे अगर ये वाला पोर्शन सबसे पहले बच्चे का दिख रहा है तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फेस, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, मेरी आईज आ जाएंगी, नोज आ जाएंगी, माउथ आ जाएगा, ईयर्स आ जाएंगे, ये सब क्या होगा हमारा फेस में, चिन आ जाएगी, ठीक है, सॉरी ईयर्स नहीं, चिन आ जाएगी। इसमें जो प्रेजेंटेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट एरिया होता है ब्रो। ब्रो मतलब आईब्रोज। देखो ये फॉन्टेले होता है, अभी मैं आगे बताऊंगी फॉन्टेले क्या होते हैं, सॉफ्ट गैप्स होते हैं, दिख रहा है आपको डायमंड शेप का, ये क्या होता है फॉन्टेले। फॉन्टेले से लेकर आईब्रोज, ये आईब्रोज होंगे, यहां तक का अगर पोर्शन विजिबल ऐसे तो इस प्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे ब्रो प्रेजेंटेशन। फॉन्टेले से लेकर, एंटीरियर फॉन्टेले से लेकर यहां तक की प्रेजेंटेशन को, ठीक है, ब्रो तक, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रो प्रेजेंटेशन। थर्ड एरिया आता है सिंसिपुट एरिया। सिंसिपुट एरिया क्या होता है, एंटीरियर फॉन्टेले से लेकर आगे नोज तक। देखो ब्रो और सिंसिपुट में बस इतना ही डिफरेंस है, ब्रो प्रेजेंटेशन यहां से लेकर बस आईब्रो तक होगी, लेकिन सिंसिपुट यहां से लेकर नोज तक की। अगर नोज वाला पार्ट भी विजिबल हो रहा है बच्चे का तो उस प्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे सिंसिपुट प्रेजेंटेशन। क्लियर है। फोर्थ चलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है ये वाला जो पूरा ब्रॉड पार्ट होता है, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, अगर बच्चे का ये वाला पार्ट दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या क्या आ जाएगा, एंटीरियरली ब्रैग्मा। ब्रैग्मा क्या होता है, ये एंटीरियर फॉन्टेले, एंटीरियर फॉन्टेले का दूसरा नाम होता है ब्रैग्मा। और ये जो पीछे होता है ट्रायंगल वाला फॉन्टेले, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेले, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसको हम लैम्डा भी बोलते हैं। तो वर्टेक्स वाले पोर्शन में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है, क्या क्या, एंटीरियर फॉन्टेले भी दिखेगा, पोस्टीरियर फॉन्टेले भी दिखेगा, जिसका दूसरा नाम होता है लैम्डा। लेटरल एमिनेंस, ये देखो पैराइटल एमिनेंस भी दिखेंगे, जो मैंने भी आपको बताया था ऑसिफिकेशन में हेल्प करते हैं। और साथ में प्रेजेंटेशन हमारी क्या हो जाएगी, वर्टेक्स, अगर बच्चे का ये वाला पोर्शन दिखेगा। नेक्स्ट एरिया होता है ऑसिपुट। अगर हम किसी फीमेल को चेक कर रहे हैं और बच्चे का ये जो प्रेजेंटेशन है सिफेलिक वाली, उसमें ऑसिपुट रीजन सबसे पहले हमें दिख रहा है, तो इस प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिपिटल प्रेजेंटेशन। ऑसिपिट एंटीरियर भी हो सकता है और पोस्टीरियर भी। एंटीरियर का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। तो हमने कौन कौन से एरियाज पढ़ ले, सबसे पहले पढ़ लिया फेस। अगर बच्चे का फेस दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे फेस प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया ब्रो। अगर बच्चे का एंटीरियर फॉन्टेले से लेकर आईब्रोज तक का ये वाला एरिया दिखेगा एग्जामिनेशन पे, इसको हम बोलेंगे ब्रो प्रेजेंटेशन। थर्ड हमने पढ़ लिया सिंसिपुट। सिंसिपुट में क्या होगा, एंटीरियर फॉन्टेले से लेकर अगर नोज तक का एरिया दिखेगा उसको हम बोलेंगे सिंसिपुट प्रेजेंटेशन। फोर्थ वर्टेक्स, ये पूरा वाला अगर एरिया हमें दिखेगा तब हम बोलेंगे इसकी बच्चे की वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। और लास्ट है ऑसिपुट, अगर ये ऑसिपिटल वाला रीजन दिखेगा तो इसको हम बोलेंगे ऑसिपिटल प्रेजेंटेशन। ये बात क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं सूचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपको लाइंस दिख रही होंगी, इन लाइंस को हम बोलते हैं सूचर लाइंस। तो देखो सूचर्स क्यों होते हैं, सूचर्स होते हैं एक फाइब्रस गैप्स, फाइब्रस जंक्शंस, फाइबर से बने हुए होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। कैसे हम इसको पढ़ते हैं, देखो ये जो सूचर्स होते हैं, देखो लाइन दिख रही है, ये सूचर्स का रोल क्या होता है। आपने सुना होगा एक वर्ड मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है, जैसे मान लो अगर किसी फीमेल की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है स्कल के अंदर, फीटल स्कल के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्डिंग। देखो मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग में जो बोन्स होती है ना, ये सारी बोन्स ये क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस मतलब एक दूसरे के आसपास आ जाती है, ताकि अगर मान लो ये चीज वाइड होगी तो क्या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, नहीं, दिक्कत हो सकती है, एनवीडी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये बोन्स टेम्परली कंप्रेस हो जाती है ताकि ये बोन थोड़ी छोटी हो और इजीली बच्चा क्या आ जाए, बाहर निकल जाए। अगर मोल्डिंग नहीं होगी तो एनवीडी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए फीटल स्कल का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग क्या होती है, टेम्पररी कंप्रेस हो जाती है बोन्स ताकि इजीली बच्चा जो है वो बाहर निकल आए। तो ये सूचर्स क्या करवाते हैं, मोल्डिंग का हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन कौन से सूचर्स होते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा फ्रंटल बोन, कौन कौन सी होती है, ये और ये। फ्रंटल बोन, दो फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है, इस सूचर को, इसको हम क्या बोलेंगे,
फ्रंटल सूचर। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये देखो ये पैराइटल बोन्स है, इन पैराइटल बोन्स के बीच में भी आपको सूचर दिख रहा है, गैप, इसको हम क्या बोलते हैं? सेजाइटल सूचर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेजाइटल सूचर। अब देखो आपको ये भी सूचर दिख रहा है, ये कौन सी बोन थी? फ्रंटल। ये कौन सी बोन थी? पैराइटल। फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर है इसका नाम होता है कोरोनल। ये इस साइड भी है और ये इस साइड भी है, क्योंकि इस साइड राइट साइड वाली बोन्स के लिए, एक लेफ्ट साइड वाली बोन्स के लिए। क्लियर है? अब देखो ये पैराइटल बोन होगी, ये ऑसिपिटल बोन होगी, इनके बीच में भी एक सूचर है, इस सूचर को हम बोलते हैं लेम्डोइड सूचर। तो हमने कौन कौन से सूचर्स पढ़े हैं? बेसिकली एक सेजाइटल, देखो सबसे पहले कौन सा है? फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर को हम मेटोपिक सूचर भी बोलते हैं, जो दो फ्रंटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर कौन सा होता है? जो दो पैराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। थर्ड हमने पढ़ा कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर क्या होता है? जो एक फ्रंटल और एक पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। और फोर्थ हमने पढ़ा लेम्डोइड। लेम्डोइड कहाँ होता है? ये पैराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो ये आपको सूचर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? लेम्डोइड सूचर। क्लियर है? फंक्शन समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं फॉन्टले। फॉन्टले इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉन्टले को हम सॉफ्ट गैप या मेम्ब्रेनस गैप के नाम से भी जानते हैं। अब ये सॉफ्ट गैप क्यों होते हैं? देखो फॉन्टले क्या होते हैं? कुछ ऐसे गैप्स होते हैं जो कि सूचर्स को होल्ड करके रखते हैं। एज बाय एज कुछ मंथ्स के बाद ये फॉन्टले क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। कई बार थोड़ा डिले भी हो जाता है फ्यूज होने में, लेकिन ये फॉन्टले क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। कभी आपने बच्चे के सर पे हाथ लगा के देखो तो यहाँ पे से फील करना, तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा चीज होती है, सॉफ्ट चीज, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट गैप या मेम्ब्रेनस गैप या फॉन्टले। तो बेसिकली हमारे कितने टाइप के फॉन्टले होते हैं? बेसिकली 5 फॉन्टले होते हैं। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्टले होते हैं वो एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। फॉन्टले भी समझते हैं डायग्राम से। देखो ये दिख रहा है डायमंड शेप का, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टले। एंटीरियर फॉन्टले देखो सूचर से जुड़ा हुआ है, दिख रही है ना सूचर लाइंस। ये एंटीरियर फॉन्टले का दूसरा नाम होता है ब्रैगमा। क्या नाम होता है? ब्रैगमा। ये किस किस से मिलके बना हुआ होता है? देखो ब्रैगमा में क्या क्या चीजें आ जाती है? ये वाला सूचर भी आ गया फ्रंटल, ये वाला भी आ गया कोरोनल, ये वाला भी आ गया सेजाइटल। तो इन सब से मिलके ये जो बीच में गैप होता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टले या ब्रैगमा। ये कब क्लोज होता है? ये क्लोज होता है 18 मंथ्स में। ठीक है, जब बच्चा 18 मंथ्स का हो जाता है तब ये क्लोज हो जाता है। कई बार 24 मंथ्स, मतलब एक रेंज मान के चलते हैं 18 से 24 मंथ्स के बीच में ये फॉन्टले ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर फॉन्टले, जो कि ये देखो ट्रायंगल शेप का दिख रहा है आपको, पोस्टीरियर फॉन्टले। पोस्टीरियर फॉन्टले क्या होता है? पीछे की साइड पे प्रेजेंट होता है, वेरी स्मॉल फॉन्टले। और जो एंटीरियर होता है सबसे बड़ा फॉन्टले होता है। तो जो पोस्टीरियर फॉन्टले होता है ये कब क्लोज होता है? ये 1.5 मंथ्स में क्लोज हो जाता है, यानी कि 6 वीक्स के अंदर ये फॉन्टले क्लोज हो जाता है। बहुत छोटा होता है, एंटीरियर फॉन्टले सबसे बड़ा होता है। पोस्टीरियर फॉन्टले का दूसरा नाम होता है लैम्बडा। ठीक है, अब थर्ड पढ़ते हैं सेजाइटल फॉन्टले। सेजाइटल सूचर कहाँ पे था? ये वाला। अब यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे गैप्स होते हैं, ऐसे विजिबल नहीं होते, इनको हम बोल देते हैं सेजाइटल फॉन्टले। नेक्स्ट स्फेनोइडल फॉन्टले। स्फेनोइडल फॉन्टले कहाँ है? यहाँ पे ही देखो, ये एक और ये दूसरा, इनको हम क्या बोलते हैं? स्फेनोइडल फॉन्टले। लास्ट है मेस्टोइडल। मेस्टोइडल फॉन्टले ये होते हैं, ये दो, इनको हम क्या बोलेंगे? मेस्टोइडल फॉन्टले। ये बात याद रखना, जैसे स्कल है, ये स्कल, इसका जो बेस है, बेस की यहाँ से एक ओपनिंग जारी होती है, उस ओपनिंग का नाम होता है फोरेमन मैग्नम, जो स्पाइनल कॉर्ड को अटैच करती है। इसलिए हमारा जो स्कल है वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है? अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग कॉल्ड एज फोरेमन मैग्नम। क्लियर है आप सबको? थैंक यू।